आ रहा है। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट होगा, ये स्पेशली जो होगा ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो हम, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो है वो ज्योग्राफी है। और ये जो है आपका क्लास कौन सी है, तो ये आपकी क्लास जो है वो 7 क्लास की होगी। ठीक है, और चैप्टर भी जो है 7 है। ठीक है, तो ये लास्ट हो जाएगी और आज हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 7 भी। और उसी तरह से आपका चैप्टर क्लास 7 भी ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग दूसरे सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह अगर आपने नहीं देखा होगा तो पूरे ज्योग्राफी वाले और भी जो भी एनसीईआरटी के सीरीज़ को मैंने चलाया है, तो आप उसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और आप प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए रेगिस्तान में जीवन को चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि प्राय जो है आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। यहाँ पीने के लिए जल न हो तो मनुष्यों को चढ़ने के लिए घास न हो और एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, तो ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए रहना क्या होगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत की हमारी चीज़ें ही नहीं मिलेगी तो हमारे लिए ऑब्वियसली है कि रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कितना भी तापमान है, लेकिन अब वहाँ पे भी लोग थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके। उसी तरह से देखिए कि इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ठीक है, ये जो है विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में कम वर्षा भी होती, विरल वनस्पति होती है, उसके अलावा चरम तापमान भी होता है, यानी सन का लाइट भी बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है इस एरिया का। ठीक है, जो रेगिस्तानी होते हैं, वो भारत ही का बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो विश्व में भी आप देखने को मिल सकता है। जैसे अफ्रीका देखिए, या फिर और भी कंट्री जो जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है, तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। यानी तापमान के आधार पर क्या है कि आपके रेगिस्तान या तो गर्म हो सकते हैं या फिर ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा माइनस में है तो वो ठंडे होंगे और ज़्यादा प्लस में है तो रेगिस्तान गर्म होंगे। इन स्थानों में यहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जहाँ भी हमको थोड़ा सा भी जल का स्रोत मिलता है तो हम जो है वो अपना एग्रीकल्चर यानी कृषि को शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया हुआ, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये सहारा रेगिस्तान का पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका में आप देख सकते हैं। देखिए, गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के जो है मानचित्र को देखिए, और आपका बोला जा रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले हुए सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा, तो सहारा जो रेगिस्तान है आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका जो एरिया कवर किया गया है तो आपका 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वो लगभग जो सहारा डिज़र्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि कह रहे हैं क्या कि क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी आपको जो हमने पढ़ा था कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो सिर्फ सोचिए भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान कई गर्मा देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो है वो टोटल कितने देशों से घिरे हुए हैं, तो 11 देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, ये देश के बारे में हम देख लेते हैं। अफ्रीका का सारा जो कंट्री है उसमें ये आ जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से अफ्रीका का कवर करता है सहारा रेगिस्तान। तो ये देश है अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मौरितानिया हो गया, उसके अलावा जो है मोरक्को हो गया, नाइजर, सूडान, और आपका जो है टूनिशिया और पश्चिम सहारा है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे ये इन जगहों पे आप देख सकते हैं कि सहारा डिज़र्ट फैला हुआ टोटल 11 कंट्री में। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। ठीक है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन यहाँ बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी
सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालू ही है, यहाँ पे चट्टानें भी है, मैदान बंजर वाले मैदान भी है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये चट्टाने का जो हाइट है वो कितना है, तो कहीं कहीं आपको 2500 मीटर भी आपको ऊंचा दिखाई देगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि रेगिस्तान। हम जब से चैप्टर शुरू किया तो एक वर्ड पढ़ रहे हैं हम, रेगिस्तान। वो होता क्या है देख लेते हैं। तो रेगिस्तान जो है यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होता है। ठीक है, या तो उच्च होगा तापमान या निम्न होगा, और वनस्पति किस तरह की होगी, तो विरल होगी। और ये किस तरह का प्रदेश है, तो शुष्क प्रदेश है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भी सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, तो ऊपर वाले भाग को देखते हैं। ये आप, जैसे मैं आपको दूर कर देती हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। और हमने परसों वाले जो चैप्टर को कराया था, आई थिंक लगता है वो 5 चैप्टर था, तो उसमें हमने भूमध्य सागर को भी देखा था, अटलांटिक महासागर को देखा था, और कर्क रेखा को भी देख लिया था। तो देखिए कहाँ कहाँ जो है आपका जो है फैला हुआ है। तो आप जैसे पश्चिम सहारा हो गया, उसके अलावा जो है मरितानिया हो गया, माली का कुछ हिस्सा है, आपका अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, इट्रिया है, उसके अलावा जो है सोमाली गणराज्य में भी जो है आपका थोड़ा थोड़ा आपको देखने को सहारा मरुस्थल मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आपने देख लिया ये पूरा। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी याद रखिएगा कि आपको सीक्वेंस वाइज भी आता है। तो अल्जीरिया एकदम ऊपर में है, आपका लीबिया भी ऊपर में है जो आपका भूमध्य सागर से टच कर रहा है, मिस्र भी जो है एकदम उत्तरी भाग है, उसके आपका नाइजर है, उसके अलावा जो है चाड है, उसके अलावा सूडान है, इरिट्रिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सागर है, तो आप देख सकते हैं कि यह लाल सागर है। ठीक है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये सऊदी अरब का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप छोटे छोटे टापू जो देखेंगे ना। चलिए, उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जलवायु को पढ़ लेते हैं। ऊपर में हमारा कोई चीज़ छूट गया था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया क्या था कि हरा भरा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सहारा रेगिस्तान ही था, ये भी आज की तरह जो है मैदान में जो हम हरे भरे घास देखते हैं, जंगल देखते हैं, तो उसी तरह से पहले सहारा रेगिस्तान भी था। ठीक है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ एवं मगर पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, उसके अलावा जो है बकरियां, सामान जानवर। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इस बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में क्या किया, बदल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा देखते हैं हम लोगों का क्या है, तो यहाँ के बारे में देख लेते हैं। सहारा के बारे में बोला जा रहा है कि सहारा के अजीजिया क्षेत्र में जो है, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, यानी अजीजिया क्षेत्र जो है वो लीबिया के त्रिपोली में जो है, उसके लीबिया जो कंट्री है उसके दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ का सबसे अधिक जो तापमान होता है 1922 में कितना मेजर किया गया, तो 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो याद रखिएगा, सहारा का जो अल्जीजिया क्षेत्र है यानी लीबिया के आपके दक्षिण में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपोली है और यहीं पे अल्जीजिया क्षेत्र है जहाँ पे आपका 1922 में कितना टेम्परेचर, 57 आपका कितना 7 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान को दर्ज किया गया था। लीबिया हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ के लीबिया के दक्षिण में बोला जा रहा है, तो यहाँ वाला हम लोग भूमध्य सागर से टच करते हुए पा रहे हैं लीबिया को। ठीक है, तो यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 1922 में दर्ज किया गया था। ठीक है, साइंटिस्ट लोग हमेशा जो है वो रिसर्च करते रहते हैं कि मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ कहाँ है। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा होता है तो वो बता देते हैं, वर्ल्ड वाइड में भी न्यूज़ फैल जाता है इस तरह से। उसके अलावा देखिए जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेगिस्तान का जो जलवायु होता है यानी सहारा रेगिस्तान की जलवायु जो होती है वह अत्यधिक गर्म भी होती है, शुष्क भी होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। ठीक है, यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होती है। आकाश क्या होता है, बादल रहित होता है और साफ भी होता है। यहाँ
यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, ठीक है। नमी संचय नहीं होती है और यहाँ पे क्या होता है कि तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, ठीक है। दिन मतलब पूरी तरह से क्या होता है कि गर्म होता है दिन का समय। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। यानी रेत भी गर्म हो जाता है और चट्टानें भी गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए वनस्पति जाति और प्राणी जाति की बात की जा रही है, तो यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस होते हैं, ठीक है। खजूर के पेड़ हो गए, एकेशिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं सहारा रेगिस्तान की वनस्पति है, ठीक है। और यहाँ कुछ स्थानों पर क्या होता है मरु उद्यान यानी खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। यानी मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए क्या होते हैं हरित द्वीप भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप सहारा रेगिस्तान में जब जाएंगे तो, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप ऊँट हो गया, लकड़बग्घा एक जानवर होता है। उसके अलावा जो है सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न प्रजाति और छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है आपका सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान बना हुआ इस तरह से आपका। चलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो बताना है कि क्या आप जानते हैं क्या बात किया जा रहा है। तो वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, आपके अनुसार ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो मछलियों के क्योंकि पानी रहे होंगे तभी तो मिले है ना, तो यही बताया जा रहा है कि पानी होंगे तब मछलियाँ भी होंगी, लेकिन अब पानी नहीं है तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। वहाँ पे मछलियों के कंकाल तो है अभी, ठीक है। लोग के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ का लोगों का समुदाय कैसे रहता है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, ठीक है। इनमें बेदुइन और तुआ रोग भी शामिल है, ठीक है। ये भी क्या है तो एक समुदाय है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग जो होते हैं वो बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि यहाँ पे चलवासी जनजाति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि आपका बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को भी पालते हैं। उसके अलावा इन पशुओं से क्या करते हैं दूध मिलता है और इनकी खालों से वे पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा देखिए धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है कि सहारा में जो है वो मरुद्यान मिस्र के नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यानी सहारा में जो मरुद्यान होते हैं और आपके मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में क्या करते हैं कि मदद करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, ठीक है। जल जो होने की वजह से खजूर का पेड़ उग जाता है और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी का यहाँ पे कपास उगाया जाता है, ठीक है, मिस्र में। उसके अलावा देखिए कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया जो है, यानी कहने का मतलब कि तेल जो है वो उत्पादन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे तो अफ्रीका कंटिनेंट में जो है महाद्वीप में, लीबिया हो गया आपका, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण क्या है सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो तेल क्या कर रहे हैं वो दूसरे मतलब आपके बेच दे रहे हैं और उससे पैसा भी मिल रहा है, तो उनका जो है वो जीवन सुधर रहा है। इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया और मैग्नीज और यूरेनियम भी आपको देखने को मिलेगा खनिजों के रूप में, ठीक है। सहारा की संस्कृतियां जो है जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ के आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं, ठीक है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं, ठीक है। नमक के व्यापार में अब ऊँट की जगह ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग जो हैं
वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, ठीक है। टूर लोग जो है वो मतलब टूरिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है कि आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ वे तेल एवं गैसों के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, ठीक है। यानी वे जो है तेल फैक्ट्री में, गैसों की फैक्ट्री में वो काम भी अपना कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने नहीं देखा था, अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, यहाँ पे बोल रहा है तो जब रेत की पवन उड़ा ले जाती है, जब रेत को पवन जो है उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, ठीक है, गड्ढा बन जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जहाँ पे आपका जो जल भूमिगत जो जल जो है वो आपका अगर ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं क्योंकि पानी का उपलब्धता हो जाता है। लोग इनके आसपास जो है वो क्या करते हैं, निवास करते हैं क्योंकि पानी आसानी से मिल जाएगा, एवं खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यहाँ मरुद्यान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकते हैं। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है, ठीक है। यानी काफ़ी मोरक्को में बड़ा मरुद्यान आपको देखने को मिलेगा, जिसका एरिया कितना कवर किया गया तो 13,000 वर्ग किलोमीटर को एरिया जो है मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ने कवर किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है लद्दाख को देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो लद्दाख जो है वो शब्द दो शब्दों से बना। लद्दाख क्या है, तो ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा होता है, और दाग का मतलब होता है देश, ठीक है। तो पर्वतीय दर्रा का देश इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दो शब्दों से बना है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो यहाँ कह रहा है क्या कि आपको बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि ठंडा रेगिस्तानी जो लद्दाख का एरिया बोला जा रहा है, तो ठंडा रेगिस्तान किसको बोलते हैं, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि बृहद हिमालय में क्या है कि स्थित लद्दाख के क्या है, आपको ठंडा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, और दक्षिण में क्या है कि आप जास्कर पर्वत श्रेणियों को देख सकते हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे सिंधु नदी प्रमुख नदी है। ये नदियाँ गहरी घाटियों और महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है, सिंधु नदी जो है, ठीक है। उसके अलावा जो है लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी, जैसे ग्रेगी हिमानी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्या बोला है, तो लद्दाख की ऊंचाई जो है आपका कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है कारगिल में 3,000 और काराकोरम में 8,000 के लगभग मिलती है, उससे भी अधिक ही मिलती है, ठीक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है, ठीक है। यहाँ अधिक ऊंचाई होने की वजह से क्या होता है कि शीतल भी होता है, शुष्क भी आपको जलवायु देखने को मिलेगा। इसे आपको बोला जा रहा है कि इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे क्या क्या होता है कि सूर्य की किरणों की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, ठीक है। यानी जो ऊंचाई पर वायु परत क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि सूर्य की जो गर्मी होती है ज़्यादा महसूस की जाती है लद्दाख में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत अधिक होता है, ठीक है, से कुछ अधिक होता है आपका तापमान। और तथा रात में क्या हो जाता है कि शून्य से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बोला जा रहा है कि शीतकाल में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, और तापमान लगभग क्या होता है कि हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। कब, तो शीतकाल में है। उसके अलावा चूंकि यह हिमालय के विस्तृत छाया क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए लद्दाख में आपको वर्षा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र में से एक द्रास यानी लद्दाख में स्थित है। द्रास क्या है, तो आपका लद्दाख में स्थित है, जो आपका पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग भारत का मैप देखते हैं तो आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है आप देख सकते हैं पश्चिम में, उसे अलावा क्या है कि आपका लद्दाख है। तो लद्दाख जो है श्रेणी है जो आप इंडस जिसको सिंधु नदी, श्योक नदी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि देहरा गुम पास है, ठीक है। उसके अलावा कारगिल जो है डॉट बना हुआ है, ठीक है।
लेह देख सकते हैं, देहरा, गुमपाश यहाँ पे जो डॉट डॉट है, ठीक है। और श्योक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब का किसका भाग है, तो लद्दाख का भाग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो आप हमेशा नाम सुनते हैं न्यूज़ में, चाइना जो हमारे सर पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान को देखिए, दोनों हमारे दुश्मन हमारे सर पे बैठे हुए हैं, एक गर्दन पे और एक सर पे, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक जो है चाइना को देख लीजिए। उसके अलावा श्रीनगर जो है जम्मू का हिस्सा देख लीजिए, जो ज़िला जो है वो आपका लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के आसपास है। कारगिल आप देख ही रहे, थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है, आपका मतलब आसपास थोड़ा सा। बारालाचा जो है आप देखिए, रोहतांग पास जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैपिंग करने के लिए आता है। तिब्बत जो है वो नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या है कि आगे पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो हमने देखा कि ऊपर में क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ यहाँ वर्षा क्या होता है, वृष्टि छाया में होने की वजह से कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ जो बोला जा रही है, क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने और शूर ताप का अनुभव करता है, ठीक है। ये क्षेत्र जो बर्फीली हवा भी चलती है, तेज जलाने वाले सूर्य ताप का भी अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय में ही उष्माघात यानी एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नुकसान भी झेल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि आपका बोला जा रहा है कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, खापा चान कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब अर्थ क्या होता है, हिमभूमि होता है, ठीक है। और बॉक्स वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल वन लाइनर में पूछ देगा कि एक खापा चान किसको बोलते हैं, तो लद्दाख को, और इसका मतलब होता है हिमभूमि होता है, ठीक है। यहाँ चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ की जो वनस्पति और प्राणी जात जो होते हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। यहाँ जानवरों के चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत यानी विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पलवलित होते हैं, ठीक है। लद्दाख में जो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आएगी, आपका रॉबिन होगा, रेड स्टार्ट होगा, तिब्बती स्नोकॉक होगा, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। ये सब जो है ना, जो हम पहली बार सुन रहे हैं वो सब बर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षियाँ भी हैं, यानी दूसरे देशों से भी आते हैं, ठीक है। लद्दाख के पशुओं में जो है जंगली बकरी भी होती है, भेड़ जंगली होते हैं, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध उपयोग जो होते किए जाते हैं पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग जो ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय आपको जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, यानी शिकार किया जाता है। शाहतूत का जो ऊन होता है ना, तो आपको कहाँ से मिलता है, एंटीलोप से ही मिलता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है, इसीलिए इसका लोग मार भी देते हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या कर सके, वो आपको ऊन प्राप्त किया जा सके। देखिए यहाँ पे बोला, क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, विलो को हम लोग क्या कहते हैं, सरपत भी कहते हैं, और सबसे अच्छा बल्ला होता है क्रिकेट के लिए, ठीक है, मतलब जिससे आप अच्छे से खेल सकते हैं, ठीक है। आते हैं आपका लोग बोलते हैं, क्या आप लद्दाख और तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग क्या होता है कि या तो मुसलमान है या फिर बौद्ध है। कहाँ के, मध्य एशिया, लद्दाख या तिब्बत के लोग। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ बौद्ध मठ जो है हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, से या लमा यूरू जो होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो मठ है, ये पूछा जाता है। देखिए हेमिस और थिक्से हमेशा पूछते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो है जौ,
आलू, मटर और सेम, शलजम की सब्जियां करते हैं, ठीक है, खेती भी करते हैं। उसके अलावा शीत ऋतु में क्या होता है, जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और आपके क्या है कि उत्सवों में अपने आपको व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं जो होती है बहुत परिश्रमी होती है, ठीक है। ये जो होते हैं केवल घर और खेती में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और एवं दुकानें भी संभालती है, ठीक है। लद्दाख की जो विमेन है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह है। सड़क, वायु और वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है, यानी आपको सड़क रोड भी है और एयरवेज भी बना दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है आपका नेशनल हाईवे 1A लेह को जोजिला दर्रे से आपका क्या करता है, तो लेह को जोजिला दर्रे से ये जोड़ता है, याद रखिएगा। ये कौन सा हाईवे, तो NH आपका 1A आपका जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रे के नाम बता सकते हैं, देख सकते हैं आपका ठीक से मठ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तो हमने देख लिया ये सब पॉइंट को। चलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि मनाली जो है लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, ठीक है। तो मनाली से लेह अगर जाते हैं तो 4 दर्रे आपको देखने को मिले। कौन सा, रोहतांगला, बारालाचा और लून गालाचा ला और टंग लंग ला, ठीक है। सब में लाला लाला है, ठीक है। यह जो है आपका राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। कब से, तो जुलाई यानी अगले महीने से खुल करके सितंबर तक खुलेगा। और जब बर्फ़ की मार्ग से हटा दिया जाता है, और क्या किया जाता है, बर्फ़ को बिल्कुल हटा दिया जाता है वहाँ से। आइए यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं बारालाचा यहाँ पे है, ठीक है, बारालाचा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाएं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस पूरा उनका सर पे कपड़े लंबे वाले, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रियाकलाप पर्यटन है, देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ जो है पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक जो आकर्षण है, ठीक है। आधुनिकीकरण के कारण क्या होता है कि आपका जो है यहाँ के जल जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है, ठीक है। और जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि मतलब बर्बाद करते कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, ठीक है। हमेशा जो है हर चीज़ों को क्या करते हैं, वो सेव करके भी रखना जानते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज जो है आपका चैप्टर जो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है, रेगिस्तान में जीवन भी करा दिया, और इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है जो NCERT का ज्योग्राफी जो है आपका ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया गया आज के लिए, ठीक है। तो आज आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास 7 NCERT ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुद का ख्याल रखिए, और जितने भी विमेन हैं, जो चाइल्ड है, जो ओल्ड पर्सन है, उनका आप केयर कीजिए, ठीक है। और टेक केयर।